बेटी चंदा, अरे देखो, घर में सारी जड़ी बूटियां खत्म हो गई है। आज मैं जंगल की गहराई में जाकर कुछ अच्छी और कीमती जड़ी बूटियां लेकर आता हूँ, ताकि उन्हें बैद जी को देकर 2 पैसे मिल सकें और घर का खर्चा चल सके। पिताजी, आप थोड़ा संभल कर जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप तो जानते ही है ना कि जो भी उस घने जंगल की तरफ गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। कितने ही लोग वहाँ गायब हो चुके हैं। इस बात से मुझे बहुत चिंता होती है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे रहूंगी इस मतलबी दुनिया में पिताजी। हाँ बेटी, ये तो है, मगर ये पापी पेट के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम डरो मत बेटी, कुछ नहीं होगा। मैं बस जड़ी बूटियां लेकर वापस जल्दी आ जाऊंगा, तो बस अपना ध्यान रखना। तभी गांव के लोग वहां आ जाते हैं। ए हरिया, तुमने ये क्या किया? तुमने रामलाल की पत्नी को राहत देने के नाम पर जहरीली जड़ी बूटी दे दी। तूने उसकी जान ले ली। हमने तुझ पर भरोसा किया था और तूने उसी भरोसे को तोड़ दिया। तू कहता था कि तेरी जड़ी लोगों को ठीक करती है, पर आज उसी जड़ी ने एक घर उजाड़ दिया। नहीं नहीं, मैंने तो वही सही जड़ी बूटी दी थी जो हमेशा देता हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो उसे बचाने की कोशिश की थी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूँ? ये सब कैसे हो गया? मुझ पर भरोसा करो, मैं निर्दोष हूँ। मैं किसी का घर उजाड़ने वाला नहीं हूँ। और झूठ मत बोलो, हम सबने देखा है। अब तुझे इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। नहीं नहीं, मेरे पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप लोगों ने गलत समझ रहे हैं। मेरे पिताजी तो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आप लोग तो उन्हें जानते हैं ना, उन्होंने कितनों की जान बचाई है। फिर आज आप लोग उन पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? अरे चुप रहो, अब एक शब्द भी मत बोलो। तुम्हारी बातों पर अब कौन भरोसा करेगा? हैं? अरे बहुत हो चुका। तुम लोगों की वजह से एक घर उजड़ गया है। अब तुम इस गांव में रहने के लायक नहीं रहे। अभी के अभी अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलते बनो, नहीं तो हम खुद तुम्हें बाहर निकाल देंगे। सभी लोग हरिया को बहुत बेरहमी से मारते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं। हरिया की आंखों में आंसू थे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो गया। वो तीनों रोते हुए घर से निकल जाते हैं और जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मैंने तो हमेशा लोगों की भलाई ही चाही, हर किसी की मदद की। दिन रात मेहनत करके जड़ी बूटियां लाता रहा ताकि किसी गरीब का इलाज हो सके। लेकिन आज उसी गांव ने मुझे दोषी बना दिया, मुझे ही अपराधी ठहरा दिया। क्या मेरी सारी नेकियां इतनी छोटी थी कि एक पल में सब भूल गए? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आज मुझे ही सजा मिल रही है। पिताजी, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। हाँ बेटी, भगवान जहाँ ले जाए बेटी, लेकिन देखना सच एक दिन सामने आएगा। तीनों सुनसान पेड़ के नीचे बैठे थे। सूरज ढल रहा था और रात हो रही थी। किसी तरह रात बीतती है